फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज एक बड़े मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको बिल्कुल जो आपके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उस हनन से आपको बचाएगी। जी हाँ फ्रेंड, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा शिक्षकों में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ सरकार, ऐ शोषणकारी सरकार, तुम कब तक शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक को यहाँ पर लगातार उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और ये जो परंपरा चली आ रही है ये कोई ज़्यादा लंबी परंपरा नहीं है, थोड़ी ही दिनों की परंपरा है। और ये परंपरा आप बखूबी जान रहे हैं, माननीय मोगेम्बो महोदय के पाठक के काल से चली आ रही है। जब से के पाठक आए, क्षतिपूर्ति अवकाश को समाप्त कर दिया और ये क्षतिपूर्ति अवकाश बिल्कुल नियम के विरुद्ध समाप्त किया गया है। आज के इस अंक में आपको बिल्कुल प्रूफ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने क्षतिपूर्ति अवकाश को ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, झुक झुक कर शिक्षक खड़े हुए, अब झुकने का खौफ नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम कार्रवाई के भट्टी में, तुम सस्पेंशन के भट्टी में जब जब शिक्षक को झोंकोगे तब तब कर सोना बनेंगे ये। तुम कब तक शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, लगभग 1 से 2 वर्ष हो गए हैं जो कि शिक्षक, जिनको 10 से 15 या 20, 25 या 30 भी कहा जाए तो कम नहीं होगी, ऐसे दिनों में काम करना पड़ता है जो छुट्टी का दिन होता है, जिसके बदले में उन्हें पूर्व में क्षतिपूर्ति अवकाश मिला करता था, जिसका उपयोग वो करते थे अपने घर परिवार को। चूंकि जब छुट्टी के दिनों में वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हक या जो अधिकार उनको मिला है छुट्टी का, उसमें कटौती हो जाती है, उन अधिकारों से उनको वंचित किया जाता है। वो अपने परिवार के लिए नौकरी को कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए जो उनका लिमिटेड वर्क है वही, उससे ज़्यादा यदि सरकार उससे काम लेती है, यानी कि छुट्टी के दिनों में काम लेती है, सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम लेती है, तो बिल्कुल उसके लिए क्षतिपूर्ति अवकाश दे है। और ये कैसे मिलेगा ये आज के इस अंक में बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने शिक्षक को सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, ये सागर से भी गहरे हैं। शिक्षक सागर से भी गहरे हैं, तुम कितने कंकर मारोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे ये। तुम कब तक शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, इन्हीं पंक्तियों के साथ चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से शिक्षकों के जो है मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। नियमावली को भी दिखाएंगे और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को भी दिखाएंगे। क्षतिपूर्ति अवकाश के संपूर्ण विवरण को आपके बीच लेकर के आ रहे हैं और आपको बता दें कि ई शिक्षा कोष ऐप से क्षतिपूर्ति अवकाश को हटा दिया गया है। इसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ के पाठक है, जो कि बिल्कुल शिक्षक विरोधी नियमावली और शिक्षक विरोधी कई सारे कृत्यों को कर चले गए हैं, जिनको कोई सुधारने का प्रयास नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये सुधरेगा और डंके की चोट पर सुधरेगा, 80 के वजन से सुधरेगा। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इसे आप सभी शिक्षकों के उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल सुधार कर रहेगी। बस एकमात्र गुजारिश, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, नीचे लाल रंग का बेल आइकन है उसको टैप कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ है क्षतिपूर्ति अवकाश। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। कम से कम एक कैलेंडर ईयर में आपके 10 से 15 या 20 या 25 छुट्टियों का आपका हनन हो रहा है। वो छुट्टी यदि आपको लेना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसके बताए हुए रास्ते पर चलिए और आपको जैसे पूर्ववत छुट्टी मिलता था आज से 2 साल पूर्व, उसी तरह का छुट्टी मिलेगा। और नए लोगों को भी जो शोषण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्षतिपूर्ति अवकाश क्या होता है। यह छुट्टी विशेष आकस्मिक अवकाश की प्रकृति की छुट्टी होती है, जिसमें सरकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कर्तव्य पर माना जाता है। क्षतिपूर्ति छुट्टी देने का अधिकार संबंधित कर्मियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को प्रदत्त है, यानी कि वही
पदाधिकारी, वही आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, यानी शिक्षकों के लिए जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक है, वही आपको देंगे। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी आप देख लीजिए, बिहार सरकार के जो 1977 में जो क्षतिपूर्ति अवकाश का फैसला दिया गया था, इसे झारखंड सरकार ने भी जारी रखा है। और चूंकि बिहार से झारखंड बंटवारा हो गया, तो इसलिए झारखंड को ने भी सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल इसी नियमावली को अपनाया। और क्या कुछ इस नियमावली में कहा गया है, बिहार राज्य के कर्मचारी साल में 20 दिन तक क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते, एक बार में उन्हें मात्र 12 दिन की छुट्टियां दी जाएगी। कई ऐसे काम आते हैं, जनगणना के काम, चुनाव के काम, या जिसमें कि छुट्टी के दिनों में काम आते हैं। अभी ट्रेनिंग्स होता है छुट्टी के दिनों में, कई सारा ट्रेनिंग, खास करके फ्राइडे जो क्लोजिंग स्कूल है, उनको कई सारी जो है फ्राइडे की जो है वो फ्राइडे के दिनों में उनको काम करना पड़ता है। खास करके कोई भी ट्रेनिंग का जो है शेड्यूल कभी भी फ्राइडे को देख के नहीं बनता है। आप बिहार सरकार के सारे ट्रेनिंग्स के शेड्यूल्स को निकाल लीजिए और देख लीजिए। यदि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की बात सत्य नहीं है तो बिल्कुल आप इसे इस आज से वीडियो देखना बंद कर दीजिए, अन्यथा यदि सत्य है तो बिल्कुल उसको सपोर्ट कीजिए। तो फ्राइडे क्लोजिंग स्कूल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, कई बार संडे क्लोजिंग स्कूल को भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि छुट्टियों के दिनों में काम करते हैं शिक्षक, तो उनको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलना है और बिल्कुल मिलना है। और कुछ खास बातें जान लीजिए, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल नियमावली पर चलेंगे बिहार सरकार के, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते हैं। क्षतिपूर्ति अवकाश कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक विशेष अवकाश होता है, आकस्मिक अवकाश की तरह होता है, जो कि पूर्व में बता दिया गया है। क्षतिपूर्ति अवकाश कर्मचारियों को दिया जाता है, एक पंचांग वर्ष में 20 आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, एक साथ 12। क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करते समय उस दिन का सार्वजनिक अवकाश भी ध्यान में रखा जाता है जिस दिन कर्मचारी ने ड्यूटी किया था, यानी सार्वजनिक अवकाश जिस दिन आपने ड्यूटी किया उसका मिलेगा। क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करते समय कार्यालय खोले जाने और कर्मचारी को काम पर आने के आदेश की कॉपी भी संलग्न करनी होती है। क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करते समय बायोमेट्रिक की उपस्थिति की कॉपी भी संलग्न करनी होती है। अब आगे है आपके नियमावली पर, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इस नियमावली में जो बिहार सरकार का है, आपको यहाँ पर आकस्मिक अवकाश का वर्णन है। यहाँ पर देख लीजिए जो बिहार सरकार का नियमावली है, और इधर नीचे जो है यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर विशेष अवकाश का यहाँ पर विवरण दिया गया है। विशेष अवकाश जो दिया गया है आज तक मिल रहा है शिक्षिकाओं को 2 दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश यहाँ पर देख लीजिए। इसी नियमावली का अंश जो है यहाँ पर क्षतिपूर्ति अवकाश के रूप में है, जिसको कि आगे के पृष्ठ में हम लिए चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वित्त विभाग के PRG 2113 10,281 दिनांक 27/9/1973 की प्रतिलिपि है। क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में क्या कुछ कानून बना जो उस समय से चला आ रहा था और 2023 तक चल रहा था। 2023 में ऐसा क्या हुआ कि इस 1973 से चले आ रहे कानून जिसमें शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिल रहा था, कौन ऐसा अकाल आ गया, कौन ऐसा प्रलय हो गया बिहार में, या कौन ऐसा तानाशाह आ गया जिसने इतने बड़े नियमावली को, जिस नियमावली पर 1-2 वर्ष नहीं कई दशकों से चला आ रहा था, कर्मचारी काम कर रहे थे और बिल्कुल बखूबी काम कर रहे थे और उत्साह के साथ काम कर रहे थे कि इस काम के एवज में मुझे क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा, जिसका मैं अपने मन चाहे यानी कि डिजरेबल यानी कि जो उनकी इच्छा होगी मनोवांछित रूप से उपयोग करेंगे, तो इसका लाभ भी उनको मिलता था कि चलो दिल लगा के काम करते हैं। लेकिन अब जब छुट्टी के दिनों में काम करना होता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या और कुछ हो, तो कर्मचारी या शिक्षक काम करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें उसके बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी को 3 फ्राइडे की छुट्टी में यदि तीनों दिन वर्क मिल जाए, तो वो संडे तो उनका वर्किंग है, तो किस दिन वो काम करेंगे, अपने परिवार की जरूरतों को कब पूरा करेंगे? क्या किसी ने कभी इस बात पर सोचा है? क्यों नहीं सोचा है? सोचना होगा और सरकार को भी इस पर घुटने टेकने के लिए बिल्कुल मजबूर करना होगा। कैसे मिलेगा आपका क्षतिपूर्ति अवकाश, बिल्कुल आपको बताएंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14/636 से दिनांक 30 नवंबर 1972 के अनुसूची 3 में क्रमांक 3 की ख 2 की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि राज्य सरकार का यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी सरकारी सेवकों को क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा दी जाए। यह क्षतिपूर्ति अवकाश विशेष परिस्थितियों में खास तौर पर
खास तौर पर आपत्तिक रिलीफ, धार्मिक त्यौहार और आपातकालीन एवं अन्य अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी की अवधियों में लोक सेवा के तकाजे पर किसी सरकारी सेवक की ड्यूटी पर रखे जाने पर उन्हें देय होगी। यानी कि आप अपना जो भी उनका आपका छुट्टी है, चाहे आपका वो वीकली सार्वजनिक अवकाश हो या किसी तरह का कोई छुट्टी हो, तो उस पर मिलेगा। वही सारे बातें यहाँ भी लिखी गई है, लेकिन ये नियमावली है। एक पंचांग वर्ष में आपको मैक्सिमम 20 दिन का मिल सकता है। आप 25-30 दिन भी ड्यूटी कर रहे हैं तो 20 दिन का आपको मिलेगा। एक साथ आप 12 दिन ले सकते हैं। और वही कर्मचारी आपको क्षतिपूर्ति अवकाश के वही आपके सीनियर क्षतिपूर्ति अवकाश देंगे जो आपको आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हैं। क्षतिपूर्ति अवकाश के एक मुश्त अन्य सरकारी घोषित छुट्टी, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार के साथ मिलाकर 12 दिनों तक एक बार में अधिक से अधिक आप 12 दिन ले सकते हैं। क्षतिपूर्ति अवकाश का उपयोग किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष के एक वर्ष के अंदर दिया जा सकता है। यानी कि जिस दिन पत्र निकलता था उस दिन से अगले एक साल तक इसको वैलिड माना जाता था, जैसा कि नियमावली में लिखा है। तो अब जो ये नियमावली है, इसको ई शिक्षा कोश ऐप पर जो नियमावली बनाया गया माननीय श्री के पाठक के रीजन में अपर मुख्य सचिव, तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति अवकाश का कॉलम ही हटा दिया गया, क्योंकि वो शिक्षक का शोषण करना चाहते थे। यदि एक एक शिक्षक 10 दिन या 15 दिन जो सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम करे तो कितना काम हो उन सरकार का होगा, और शिक्षकों को उन काम के एवज में कुछ नहीं मिलेगा। जो उनके अधिकारों का हनन है, उनके मानव अधिकारों का हनन है, उनके जो है बिल्कुल उनके जो मूल जो नियमावली में वर्णित अधिकार है उसका हनन है। तो इस बाबत जो है देखिए, पूर्व में भी कई सारे क्षतिपूर्ति अवकाश के पत्र निकले, थोड़ा सा पत्र स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये क्षतिपूर्ति अवकाश देय है, ये दिया गया है क्षतिपूर्ति अवकाश। और ये पत्र 2000 यहाँ पर डेट दिख नहीं रहा है ठीक से, 2021 का ये पत्र है। 2021 में क्षतिपूर्ति अवकाश दिया गया था। तो अब इसके लिए आपको करने की क्या जरूरत है, ये अब आप देख लीजिए। क्षतिपूर्ति अवकाश आपका कानूनी हक है, इसे कोई आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन फिलहाल जो है सरकार ने आपको और रोक दिया है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि चलो जो हो रहा है सो हो रहा है। नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आवाज उठाने होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए यदि आप कोर्ट के शरण में जाते हैं, कोई भी शिक्षक या शिक्षक संगठन कोर्ट के शरण में जाते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 से 3 तारीख के अंदर में ये क्षतिपूर्ति अवकाश का केस जो है शिक्षक या कर्मचारी वो 100% जीत जाएंगे 1-2 तारीख में ही इस पर, क्योंकि ये नियमावली में साफ वर्णित है और यहाँ पर जो है शिक्षकों का शोषण किया जाता है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपना शोषण करवाते रहिए, किसी से कुछ बोलिए नहीं, या तो आपके पास न्यायपालिका का विकल्प है, न्यायपालिका जाइए और क्षतिपूर्ति अवकाश का आप बिल्कुल अपने लिए जो है कॉलम वहाँ पर बनवाइए इस शिक्षा कोश ऐप में। और जब भी आपको सार्वजनिक दिनों में आपसे काम लिया जाता है, चाहे जिस भी परिस्थिति में, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे अन्य कोई कार्य हो, बिल्कुल उसका आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। तो बिल्कुल आसान सा रास्ता है, कोर्ट का रास्ता। कोर्ट के अलावा यदि आप एडवोकेसी करके आप उतना आपके अंदर में उतनी यदि क्षमता है, या मेरी आवाज से इतना असर पड़ जाए कि सरकार खुद ब खुद चिट्ठी निकाल दे, तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ऐसा कुछ जल्दी होने वाला नहीं है। मंत्री से, शिक्षा मंत्री से आप एडवोकेसी कर सकते हैं, बिहार सरकार के ACS से एडवोकेसी कर सकते हैं। सैटरडे को बहुत सारे सवालों की जवाब देते हैं। क्षतिपूर्ति अवकाश पर पूछ लीजिए, कम से कम 50,000 लगभग सवाल दे दीजिए उनको दाग के, ट्विटर पर कैंपेन चला दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीजों से भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता है कोर्ट का रास्ता। कोर्ट जाइएगा, 1 से 2 तारीख में आपको क्षतिपूर्ति अवकाश का जो है आपको लाभ मिल जाएगा, और पूर्व की तरह आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में चुनाव और जनगणना में आप सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम करेंगे, और जब आपको, आपके परिवार को आपकी जरूरत होगी तो आप मन महसूस कर रह जाएंगे, क्योंकि पहले भी आपने ड्यूटी किया था और विपरीत परिस्थिति में छुट्टियां ली थी, और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ CL रहेगा, खास करके पुरुष शिक्षकों के लिए। और उस 16 CL में 1 साल तक आप परिवार को देखेंगे। किसी भी विपत्ति पड़ जाती है तो 5-6 CL एक ही बार में समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बिल्कुल आपको जो है एक जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, तो बस एकमात्र आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और कोई
कोई ऐसा आपका मित्र दोस्त या जो अग्रणी हो या मसीहा कहा जाए जो कोर्ट जाए और आपको फिर क्षतिपूर्ति अवकाश मिलना पुनः शुरू हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, ये मिलते आ रहा था और एक ब्रेक लगाया गया है, बस उस ब्रेकर को तोड़ देना है, बस फर्राटे के साथ गाड़ी दौड़ते चले जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और शिक्षकों के पास चलकर क्षतिपूर्ति अवकाश भी आएगा और क्षतिपूर्ति अवकाश भी लेंगे और क्षतिपूर्ति अवकाश का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, आपसे आपका दोस्त रोस्ट जो विदा लेता है। जय जय भारत, वंदे मातरम।